हेलो दोस्तों, स्वागत आपका है ऑनलाइन यूट्यूब चैनल अवध कोचिंग क्लास पर। तो जो आपके उत्तर प्रदेश में जो यूपी तलप्रसी आयोग है, इसके द्वारा जो पेट की परीक्षा संपन्न कराई जा रही है, ठीक है। आने वाले समय में एग्ज़ाम की होगा 2025 की पेट का। तो उसमें जितने भी पिछले साल जो सवाल पूछे गए हैं, चाहे वो जियोग्राफी के हों और चाहे वो आपके स्टैटिक जीके को हों, यानी कुल मिला के मिसलेनियस की मैं बात करूँ तो उन सब का जो टॉपिक वाइज तो हम लोग बाद में करेंगे, लेकिन अभी क्या प्रीवियस ईयर जो सवाल है जो आए हुए हैं उन पे हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। और आज की हमारी जो वीडियो होगी ये 5वें नंबर की होगी, जो जितने प्रीवियस ईयर पूछे गए सवाल हैं उनका, ठीक है। तो आपकी क्लासेस अच्छी चल रही होंगी, है नहीं, बेहतर तरीके से आप देख भी रहे होंगे और आप अपना पढ़ाई भी बेहतर कर रहे होंगे। तो चलिए देखते हैं आज हमारी इस क्लास का पहला सवाल क्या होने वाला है। तो देखिए, पहला सवाल है कि भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 24 नवंबर, 24 जनवरी, 24 दिसंबर या फिर 24 अप्रैल। तो देखिए, जो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस हम लोग मनाते हैं ये मनाया जाता है कब? तो 24 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है। 24 दिसंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, ठीक है। बाकी और भी देखेंगे तो अगर 24 अप्रैल को हम लोग बात करते हैं तो 24 अप्रैल को क्या मनाते हैं? तो 24 अप्रैल को हम लोग राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाते हैं। पंचायती राज दिवस, ठीक है। 24 अप्रैल को हम लोग ये मनाते हैं, पंचायती राज दिवस मनाते हैं। बाकी 24 जनवरी को हम लोग राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाते हैं। राष्ट्रीय बालिका दिवस, ठीक है। राष्ट्रीय बालिका दिवस हम लोग मनाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला है, वर्ष 2016 में उत्तर प्रदेश प्रवासी दिवस किस दिन मनाया गया था? 2016 क्या, चाहे वो 16 हो चाहे आगे के साल हो, अब मान लो जब से 2025 है, चाहे वो 26 आएगा, ठीक है। तो जो हम लोग उत्तर प्रदेश जो प्रवासी दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है कब? 9 जनवरी को। कब मनाया जाएगा? 9 जनवरी को मनाया जाता है। बाकी यहाँ पे अगर हम ये देखें, 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है, यानी कि विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है, ठीक है। विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है, ठीक है। अगला देखिए सवाल, समाज सुधारक एवं रहस्यवादी कवि संत कबीर दास की जयंती कब मनाई गई? 2 जून 2015, 2 जुलाई 2015, 2 अगस्त 2015 या 2 मई 2025, ठीक है। तो ये देखो, इसके लिए सही आंसर आपका है 2 जून 2015 को ये मनाया गया था, ठीक है। तो इसके लिए आपका आंसर क्या होगा? सही होगा। अब देखिए, यहाँ पे जो संत कबीर हैं इनसे सवाल आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो संत कबीर हैं इनका अगर हम जन्म की बात करें, जन्म कहाँ हुआ? तो जन्म होता है कहाँ पर? काशी में, ठीक है, काशी में। और जबकि निधन कहाँ पे होता है? निधन तो ये होता है मगहर, ठीक है। तो जो मगहर है ये यूपी का एक जिला है, संत कबीर नगर। संत कबीर नगर ये जिला है उत्तर प्रदेश में, वहां पड़ता है मगहर, ठीक है। तो जो मगहर है ये एक नदी है, आमी नदी। तो संत कबीर का जो निधन हुआ आमी नदी के तट पर हुआ था। आमी नदी के तट पर इनका क्या हुआ? निधन हुआ, ठीक है। बाकी इनकी रचनाएं तो आप जानते हैं, ठीक है। ये सारे के सारे क्या है? बीजक इनका क्या है? इनके कविताओं का एक संग्रह है जिसमें राखी, शबद, रामायणी ये तीनों उसी में इंक्लूड है, ठीक है। तो ये 2 जून 2015 को ये बनाया गया। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश उत्तरी अटलांटिक संधि सम्मेलन यानी कि नाटो का 31वां सदस्य बन गया है?
जर्मनी, यूके, फिनलैंड, डेनमार्क। नाटो का मतलब है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये एक सैन्य संगठन है। कैसा संगठन है ये एक सैन्य संगठन है। तो हालांकि 31वां जो बना है वो बना है कौन सा, फिनलैंड बना है। कौन बना है, फिनलैंड, ये बन गया है, ठीक है। जबकि अगर आगे देखोगे 32वां की हम लोग बात कर लें कि 32वां भी कोई बना है क्या, तो याद रखिए कि 32वां जो सदस्य है इसका बना है, 32वां सदस्य जो है वो आपका हो जाएगा कौन सा, स्पेन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, तो स्पेन हो जाएगा, ठीक है ना। 32वां स्पेन हो जाएगा आपका। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखिए स्पेन नहीं, ये स्वीडन है, इसमें क्यों थोड़ा सा स्वीडन, ठीक है। कौन सा है आपका, है स्वीडन। तो ये भी 2024 में शामिल हुआ है, 32वां ये 2024 शामिल हुआ, जबकि ये 2023 में शामिल हुआ था नाटो में। अब देखो जो नाटो है, नाटो, इसकी स्थापना की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये इसकी स्थापना जो हुई अप्रैल 1949 में हुआ, ठीक है। और जो नाटो है इसका जो मुख्यालय है, जो इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा, ये हो जाएगा कौन सा, तो ब्रुसेल्स। क्या हो जाएगा, ब्रुसेल्स हो जाएगा, यानी कि बेल्जियम, ठीक है, बेल्जियम। क्या हो जाएगा, बेल्जियम, ठीक है। तो ये तो मुख्यालय इसका है नाटो का। तो नाटो जो है अमेरिका के नेतृत्व में एक सैन्य संगठन है, ठीक है। अमेरिका के नेतृत्व में क्या है, एक सैन्य संगठन है। इसमें कितने सदस्य हो जाते हैं, तो टोटल 32 हो जाते हैं। और 32वां कौन सा है, तो स्वीडन है। और 31वां कौन सा था, तो फिनलैंड है। कौन सा है, फिनलैंड है। चलिए अगला देखिए। अगला सवाल है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है, यूएसए, स्विट्जरलैंड, जर्मनी या इनमें से कोई नहीं। देखिए जो ये इंटरनेशनल इंटरनेशनल जो आपका ओलंपिक कमेटी है, इसकी जो स्थापना होती है वो हालांकि होती है 23 जून, ठीक है, 23 जून 1894 में, ठीक है। जबकि पहली बार ये खेल आयोजित कराती है कब, तो 1896 में एथेंस में कराती है, ठीक है। और ये जो आपका अंतर्राष्ट्रीय जो ओलंपिक समिति है, इसका जो मुख्यालय या जो फिर हेड क्वार्टर है, ये है लुसाने में। कहाँ पे है, लुसाने में। और लुसाने कहाँ पे है, तो ये है आपका स्विट्जरलैंड, ठीक है। कहाँ पे भी, स्विट्जरलैंड में है ये, ठीक है। तो यानी कहाँ पे ये हो जाएगा, तो स्विट्जरलैंड में हो जाएगा। और लुसाने वो एग्जैक्ट जगह होगी, ठीक है। चलिए अगला देखिए। अगला सवाल हमारा है, लिखा है कि UNFCCC, ठीक है, का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है। यूनाइटेड नेशन फेडरेशन कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क काउंसिल ऑन क्लाइमेट चेंज, यूनाइटेड नेशन फेडरेशन काउंसिल ऑफ क्लाइमेट चेंज। देखिए यहाँ पे काउंसिल तो नहीं आता है, जैसे मुझे याद है, तो ये तो फिर नहीं होगा, ये तो फिर नहीं होगा, ठीक है। और यहाँ पे फेडरेशन की जैसी कोई बात नहीं होती है, तो ये भी नहीं होगा। तो वैसे सही आंसर हमारा ये है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ये आपका पूरा इसका क्या फॉर्म है, फुल फॉर्म है। तो जो आपका ये UNF, जो आपका CCC एक संस्था है, संगठन है, जिसकी स्थापना कब हो रही है, तो जिसकी स्थापना 1900 आई थिंक 94 में होती है, ठीक है। कब होती है, 1994 या 96 में होती है। 96 में इसकी क्या होती है, स्थापना होती है, ठीक है। और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है, तो जर्मनी में एक शहर पड़ता है वान, ठीक है। वहाँ पे क्या है, इसका मुख्यालय है, ठीक है। वहाँ पे क्या है, इसका मुख्यालय है, ठीक है। जब इसकी बैठक होती है तो इसे कॉप कहते हैं, COP, कॉप कहते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा COP 21, 22, 23, ऐसे आपने पढ़ रखा होगा। तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ठीक है। तो इसकी बैठक को क्या कहते हैं, इसकी जो बैठक है, इसकी बैठक को
इसकी बैठक को हम लोग क्या कहते हैं, तो COP कहते हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। तो जो इसमें देश शामिल हैं उन देशों को पार्टीज के नाम से भी पुकारा जाता है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। UNFCCC का फुल फॉर्म क्या है, तो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंस ऑन क्लाइमेट चेंज। तो पूछ लेके बताइए कि UNFCCC में दूसरे C का क्या मतलब है, तो क्लाइमेट हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से सवाल भी पूछा जा सकता है आपसे। अगले आइए, अगला पूछ रहा है कि कौन सा संगठन ऑपरेशन ग्रीन को कार्यान्वित करता है, ठीक है। देखो जो ऑपरेशन ग्रीन है ये हमारे भारत में चलाया गया था, क्यों, ताकि कुछ हमारे पास जो आलू जैसे प्याज टमाटर जैसी सब्जियां हैं उनकी आपूर्ति घटे नहीं, वो बराबर मेंटेन रहे, ठीक है। तो फिर कौन इसको चलाएगा, तो इसको कौन चलाता है, नेफेड चलाता है। कौन चलाता है भैया, नेफेड चलाता है। कौन चलाएगा, नेफेड चलाएगा, ठीक है। कौन है, नेफेड। जो नेफेड है इसे बोलते हैं नेशनल एग्रीकल्चर मार्केटिंग फेडरेशन, आपका डेवलपमेंट इसे बोलते हैं हम लोग। तो इसके द्वारा ये चलाया जाता है, ठीक है। किसके द्वारा चलाया जाता, तो ये नेफेड के द्वारा चलाया जाता है, ठीक है। तो ये हमें इतनी बातों को ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन थोड़ी सी जानकारी आप रखेंगे कि जो नेफेड है, ठीक है, जो आपका नेफेड है इसकी स्थापना 2 अक्टूबर 1958 को किया गया था, गांधी जो जयंती थी उसी उपलक्ष्य में, ठीक है, 1958, ठीक है। हालांकि नाबार्ड पता है कि ये क्या है, एक ये कृषि बैंक है। नाबार्ड क्या है, एक कृषि बैंक है, ठीक है। क्या है, कृषि बैंक है। कृषि बैंक है जिसकी स्थापना कब हुई थी, तो 12 जुलाई 1982 को हुई थी, शिवरमन समिति की सिफारिश पर। मुख्यालय भी नाबार्ड का कहाँ पे है, तो मुंबई में है, ठीक है, मुंबई में है। ये इसका मतलब होता है SFAC का मतलब है क्या, स्मॉल फार्मर, नहीं, स्मॉल फार्मर एग्रो बिजनेस कॉरपोरेशन, ठीक है। ये इसका क्या होता है, फुल फॉर्म होता है। ICR पता है, इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च, ठीक है, जिसका मुख्यालय आपका दिल्ली में मिल जाएगा, ठीक है। तो नेफेड जो है ऑपरेशन ग्रीन ये चलाती है, उसका कार्यान्वित करती है। इनमें से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है, नेपाल, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, म्यांमार। देखिए सार्क का जो सदस्य नहीं है वो कौन नहीं है, तो म्यांमार नहीं है, ठीक है। जो आपका ये सार्क कंट्रीज हैं, शार्क, जिसे हम लोग बोलते हैं क्या, साउथ, ठीक है, साउथ एशिया एसोसिएशन रीजनल कॉरपोरेशन। क्या है, साउथ एशिया एसोसिएशन रीजनल कॉरपोरेशन, जिसकी स्थापना 1985 में हुई थी। कब हुई थी, 1985 में। और इसका जो हेडक्वार्टर है, इसका हेड क्वार्टर है वो कहाँ पे हो जाएगा, काठमांडू में है। यहाँ पे है, काठमांडू में है, ठीक है, काठमांडू यानी कि नेपाल में है, ठीक है, नेपाल में। जो सार्क है, सार्क में कुल मिला के भाई कितने देश आते हैं, कुल 8 देश इसमें क्या है, शामिल है। कितने देश शामिल हैं, कुल 8 देश क्या हैं इसमें शामिल हैं, ठीक है, कुल 8 देश शामिल हैं। जैसे आप देखेंगे इसमें क्या भारत है, क्या कहेंगे, हाँ भारत तो साउथ एशिया में आता ही है, भारत है, ठीक है। फिर पाकिस्तान है, फिर उसके बाद में देखेंगे तो बांग्लादेश भी है, इसमें बांग्लादेश है। इसके आप देखेंगे तो अफगानिस्तान है, ठीक है, अफगानिस्तान है। इसके बाद में देखेंगे तो भूटान भी है, नेपाल भी है, ठीक है, नेपाल भी है। इसके अलावा यहाँ पे श्रीलंका भी है, श्रीलंका है। उसके अलावा आपका मालदीव्स भी है, ठीक है। तो ये कितने 8 देश आते हैं, किसमें, सार्क में आते हैं, ठीक है, सार्क में आते हैं। तो इसमें कौन सा नहीं है, म्यांमार नहीं हो जाएगा फिर, ठीक है, म्यांमार नहीं हो जाएगा। अगला देखिए, अगला आपका है ब्रिक्स बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है। ब्रिक्स बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है, मुंबई और शंघाई, जोहान्सबर्ग, या फिर मॉस्को, या फिर आपका मॉस्को। तो बताओ जरा, ब्रिक्स का जो बैंक है
अच्छा, ब्रिक्स का जो बैंक है ना, ब्रिक्स जो बैंक है, ब्रिक्स का जो बैंक है उसे न्यू डेवलपमेंट बैंक हम लोग कहते हैं, जबकि मुख्यालय इसका संघाई में है। ठीक है, तो जो ब्रिक्स बैंक उसको उसके नाम क्या है, तो न्यू डेवलपमेंट बैंक भी कहते हैं, न्यू डेवलपमेंट बैंक। ये बैंक जो बना था ब्रिक्स का, वो 2014 में ही बना था। ठीक है, तो जबकि इसका मुख्यालय कहाँ बनाया गया है ब्रिक्स का, तो संघाई में ही बनाया गया। ठीक है, कहाँ बनाया गया, संघाई बनाया गया है इसका मुख्यालय। चाहे ब्रिक्स का मुख्यालय की बात करें, ठीक है, और चाहे उसके बैंक के मुख्यालय की बात करें, वो संघाई में ही, संघाई मतलब चीन में है। ठीक है, कहाँ पे है, चीन में है। और तो ब्रिक्स में अगर आप देखेंगे, इसकी स्थापना हालांकि शुरुआत में तो ब्रिक के नाम से हुआ था, 2001 में हुआ था। जिम ओ'नील ये ब्रिक्स के क्या संस्थापक माने जाते हैं, और जबकि 2009 में जो ये ब्रिक्स इसका नाम होगा। चलिए अगला देखिए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पे, जिनेवा, पेरिस, द हेग या रोम। तो अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय का जो मुख्यालय है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पे, द हेग में है। ठीक है, और द हेग कहाँ का शहर है, तो ये नीदरलैंड का, कहाँ का है, नीदरलैंड का शहर है, जिसे पहले कभी हम लोग इसको हॉलैंड के नाम से पुकारते थे। किसके नाम से, हॉलैंड के नाम से इसे कभी पुकारा करते थे। ठीक है, हॉलैंड के नाम से। लेकिन देखिए, जो आपका इंटरनेशनल, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय जो आपका न्यायालय, अंतर्राष्ट्रीय जो मुख्यालय है, न्यायालय है, ठीक है, जो आपका अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में, ठीक है, ध्यान रखेंगे कितने, तो 15 सदस्य होते हैं, 15 सदस्य होते हैं। कितने वर्षों के लिए, तो 9 वर्षों के लिए। ठीक है, 9 वर्षों के लिए होते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में बात करूं तो प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन रहे हैं, भारतीय अध्यक्ष। ठीक है, तो इसमें है कौन, तो डॉक्टर नागेंद्र कुमार। ठीक है, डॉक्टर नागेंद्र, तो डॉक्टर नागेंद्र हैं। इसके बाद में दलवीर सिंह भंडारी भी रहे हैं, लेकिन प्रथम कौन रहे हैं, तो डॉक्टर नागेंद्र रहे हैं। तो 15 सदस्य होते हैं, 15 में आप देखेंगे 1+14, यानी कि एक तो अध्यक्ष होंगे और 14 अन्य सदस्य होंगे, जो 9 सालों के लिए चुने जाते हैं। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो भी निर्णय होता है वो बाध्य नहीं होता है, यानी इसके निर्णय को बाध्यकारी नहीं बनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय है जिनेवा में, पेरिस में, वियना में, बर्लिन में। तो जो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी है, इसका मुख्यालय तो कहाँ पे है, वियना में है। ठीक है, वियना मतलब ये किसकी राजधानी है, तो ऑस्ट्रिया, ये क्या है, राजधानी है, कौन सा, वियना। ठीक है, तो ये 1900, अब देखेंगे तो अप्रैल के महीने में, या सॉरी क्या है, जुलाई माह में। ठीक है, जुलाई माह में, तो जो ये आपका परमाणु ऊर्जा एजेंसी है, ये आप देखेंगे तो जुलाई 1957 में क्या हुआ, इसकी स्थापना हुई। ठीक है, मुख्यालय कहाँ है, वियना में है। वियना कहाँ पड़ता है, तो ऑस्ट्रिया की क्या है, राजधानी है। ठीक है, अगला देखो भाई, संयुक्त राज्य का मुख्यालय स्थित है। संयुक्त राज्य का मतलब हो गया वही यूएनओ की बात कर रहा है। ठीक है ना, संयुक्त राज्य का मुख्यालय कहाँ पे है, तो न्यूयॉर्क में है, यानी कि यूएसए में। ठीक है, यूएसए में। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद हाल ही में समाचारों में किन कारणों से था, ठीक है, किन कारणों से था, तो आपने देखा था कुछ समय पहले, ठीक है ना, ये समाचार में था, मतलब उसकी सुर्खियां बनी थी, क्यों बनी थी, संयुक्त राज्य अमेरिका 20 वर्षों तक दूर रहने के बाद अंततः परिषद में सम्मिलित हो गया। संयुक्त राज्य अमेरिका ने इजराइल पर निर्णयों से संबंधित मुद्दों के कारण परिषद छोड़ दी।
भारत ने परिषद में सम्मानित होने का निर्णय लिया है। भारत ने कश्मीर के मुद्दे पर परिषद छोड़ने का निर्णय लिया है। देखो उस समय चर्चा में इसलिए था कि यूएसए ने क्या किया था, इजराइल के मुद्दे पे क्या हुआ था, इसने बोला था कि हम क्या करेंगे, यूएनओ के अंदर जो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद है उसमें जो सदस्य हमारी है हम उसको वापस ले लेंगे, ठीक है, इसलिए चर्चा में था। तो इसको ध्यान रखिएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ की सरकारी भाषाएं हैं, यानी जो यूएनओ है वो अपनी कितनी भाषाओं को आधिकारिक भाषा बना रखा है, यानी वो जो काम करेगा वर्क करेगा उन्हीं भाषाओं में से करेगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या सही है, अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, अरबी और स्पेनिश। अंग्रेजी और फ्रेंच, अंग्रेजी, चीनी, फ्रेंच, रूसी, अंग्रेजी, हिंदी, चीनी और रूसी। तो हिंदी तो है नहीं, है नहीं, तो इसके लिए जो सही आंसर है वो आपका है पहला, यानी यूएनओ की जो आधिकारिक भाषा है वो यही आपकी है 5, ठीक है ना, ये 5 है। लेकिन इन पांच में से किस में वो वर्क करता है, तो 2 में वर्क करता है, अंग्रेजी और फ्रेंच में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जो उसकी वर्किंग लैंग्वेज है, वैसे है तो 5 लेकिन उन 5 में से किसका 2 का यूज करता है, तो ये अंग्रेजी और फ्रेंच का करता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे कि जो आपका यूएनओ है, ठीक है, इसमें 2 तरीके के सदस्य होते हैं ठीक है, कैसे होते हैं, 2 तरीके के सदस्य होते हैं, या फिर हम ये कह लें, देखो कि यूएनओ में कुल मिला के कितने होते हैं, तो कुल मिला के 6 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं, 6 अंग हैं इसके, ठीक है। इन 6 अंग में से एक अंग कौन सा है, एक अंग है कौन सा, सुरक्षा परिषद। कौन सा है, सुरक्षा परिषद, सुरक्षा परिषद, ठीक है, कौन सा है, सुरक्षा परिषद। अब इस सुरक्षा परिषद में आप देखेंगे तो 2 प्रकार के सदस्य होते हैं। एक कौन सा होते हैं, तो एक होता है कौन सा, स्थायी सदस्य होते हैं इसमें, ठीक है, और एक होता है कौन सा, तो अस्थायी सदस्य होते हैं, ठीक है, अस्थायी सदस्य होते हैं, ठीक है, जिनमें से स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है, 5, और अस्थायी के सदस्यों की संख्या कितनी है, तो 10, इन टोटल 15 है। तो ये जो 5 हैं स्थायी वाले, इनको आपको ध्यान रखना चाहिए। जो 5 हैं स्थायी वाले, इनको आपको ध्यान रखना चाहिए। तो ये 5 कौन कौन से हैं, इनको एक बार में हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो ये 5 कौन कौन से हैं, तो देखो इसको आप ऐसे याद रखो, आर फेस, ऐसे याद रखते हैं, आर फेस करके याद रख सकते हैं। तो इससे क्या होगा, आर से हो गया क्या, रूस, एफ से मतलब क्या हो गया, फ्रांस, ए से हो गया अमेरिका यानी कि यूएसए, सी से हो गया क्या आपका चीन, ई से हो गया क्या इंग्लैंड, ठीक है, इंग्लैंड। तो ये 5 क्या है आपके परमानेंट सदस्य हैं, ठीक है, क्या है, परमानेंट सदस्य हैं। और बाकी जो ये 10 हैं ये प्रत्येक 2 साल पे चेंज होते हैं, ठीक है, 2 वर्ष पर, 2 वर्ष पर ये चेंज हो जाते हैं, ठीक है। अगला है सार्क की पहली बैठक कहाँ हुई थी, ढाका बांग्लादेश, बेंगलोर भारत, काठमांडू नेपाल, इस्लामाबाद पाकिस्तान। तो 1985 में, ठीक है, इसकी जो बैठक हुई थी वो थी ढाका बांग्लादेश में हुई थी। कहाँ हुई थी, ढाका बांग्लादेश में हुई थी। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में नैमिषारण तीर्थ स्थल स्थित है, नैमिषारण, अयोध्या, मुरादाबाद, सीतापुर, बलिया। तो ये तो है कहाँ पे भाई, सीतापुर में है ना। सीतापुर में 2 ही तो फेमस जगह हैं, ठीक है, एक तो कौन सा है, नैमी सारण, एक ये है, दूसरा है मिश्रिक। कौन सा है, मिश्रिक। तो जो नैमिषारण है इसको हम लोग 88,000 ऋषि भूमियों को तप स्थल भी कहते हैं और 30,000 तीर्थों का स्थान भी कहते हैं। अगर अन्य नामों में देखें तो इसको 2 अन्य नाम देते हैं। इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं 88,000
88,000 ऋषियों 88,000 ऋषियों ऋषियों की क्या बोलते हैं, तपोस्थली, तपोस्थली कहते हैं, ठीक है, तपोस्थली कहते हैं। और 30,000 तीर्थों का स्थान भी कहते हैं, तीर्थों का स्थान कहते हैं, ठीक है। तो यहीं पर आप देखेंगे नैमिषारण्य में है, ललिता देवी मंदिर भी है, ठीक है। तो ये सीतापुर में है, ठीक है, आपको ध्यान रखिए सीतापुर में है। बाकी अयोध्या में आपने पढ़ा होगा, यहाँ पे हनुमानगढ़ी मंदिर यहीं पे है, हनुमानगढ़ी, हनुमानगढ़ी। इसके अलावा यहीं पे आपको मिलेगा कौन सा, मणि पर्वत, कौन सा मिलेगा, मणि पर्वत, ठीक है। बेगम समरू का चर्च भी आपको यही मिलेगा, बेगम समरू नहीं, बहु बेगम। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है, हैले वीडू पापनाशम बादामी हम्पी। तो देखो जो विरूपाक्ष मंदिर है वो हालांकि यूनेस्को सूची में शामिल है और ये हम्पी में है, ठीक है, हम्पी में है। हम्पी यानी कि ये कर्नाटक में है, जो तुंगभद्रा नदी के किनारे है, ठीक है। तो ये जो विरूपाक्ष मंदिर है ये किस नदी के किनारे है, तो तुंगभद्रा नदी ये तट पर है, ठीक है, तुंगभद्रा नदी तट पर है। तो विजयनगर साम्राज्य की ये क्या थी, राजधानी थी हम्पी। अकबर द्वारा बनवाया गया प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक बुलंद दरवाजा उत्तर प्रदेश के किस जिले में है। तो ये तो हालांकि हम सभी को पता है कि बुलंद दरवाजा जो है वो आगरा में है, आगरा। तो आगरा के फतेहपुर सीकरी में, फतेहपुर सीकरी में, ठीक, फतेहपुर सीकरी में। अब देखिए जो ये बुलंद दरवाजा है ये सभी को पता है कि अकबर ने, ठीक है, अकबर ने क्या किया था, अकबर ने गुजरात विजय अभियान के उपलक्ष्य में इसका निर्माण कराया था। आई थिंक 1571 के आसपास में शुरू कराया था इसका। तो बुलंद दरवाजा जो है, ध्यान रखिए, बुलंद दरवाजा जो है ये दुनिया का सबसे ऊंचा प्रवेश द्वार है, ठीक है। इसकी हम लोग ऊंचाई की बात करें या इसकी हम लोग हाइट की बात करते हैं भैया, ऊंचाई, तो जो इसकी ऊंचाई है वो समथिंग है कितनी, तो 53.6 मीटर की है, 6 मीटर की है। और जो चौड़ाई है, इसकी जो चौड़ाई है वो लगभग कितनी है, 35 मीटर, कितनी है, लगभग 35 मीटर है, ठीक है। तो ये इसकी ऊंचाई और चौड़ाई है, ठीक है। और ये दुनिया का सबसे ऊंचा क्या है, प्रवेश द्वार है, ठीक है, प्रवेश द्वार है। यानी कि आपको ये जो बुलंद दरवाजा है इसकी सीढ़ियों तक, मतलब यहाँ तक पहुँचने के लिए जो उसका पैदान है ना, वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको लगभग 42 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है, ठीक है ना। यानी हम ये कह रहे हैं कि बुलंद दरवाजा तक बुलंद दरवाजे बुलंद दरवाजे तक पहुंचने के लिए 42 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। यानी कि अगर बुलंद दरवाजे के पास आप जब पहुंचेंगे तो आपको 42 सीढ़ियां चढ़नी पड़ेंगी, तब वहां जाके आप पहुंच पाएंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, किसने कराया था, तो अकबर ने कराया था बुलंद दरवाजा का निर्माण। कहाँ पे है, तो आगरा के फतेहपुर सीकरी में है, ठीक है। और जो आपका ये फतेहपुर सीकरी का किला है, या हम ये कहें कि फतेहपुर सीकरी
किला का, फतेहपुर सीकरी किला जो है, फतेहपुर सीकरी किला का प्रवेश द्वार है, प्रवेश द्वार है कौन? तो बुलंद दरवाजा। कौन? तो बुलंद दरवाजा। ठीक है, ये उसका क्या है? प्रवेश द्वार है। फतेहपुर जो सीकरी जो किला है, इसको 1986 में, कब? 1986 में क्या किया गया था? यूनेस्को सूची में इसे शामिल किया गया था, यूनेस्को सूची में इसे शामिल किया गया था। ठीक है, तो ये बातें आपको ध्यान रखना बुलंद दरवाजा से। निम्न में से किस स्थान पर अजंता और एलोरा की कई गुफाएं हैं? तो ये तो औरंगाबाद में है। ठीक है, औरंगाबाद में, औरंगाबाद का अब नया नाम क्या है? तो उसका नाम है छत्रपति शिवा, छत्रपति शिवाजी संभाजी नगर भाई है। क्या है? संभाजी नगर। संभाजी नगर। ठीक है, ये इसका नया नाम है। अगला है, दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद किसके द्वारा बनवाई गई थी? तो दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद जो है, ये बनाए थे किसने? शाहजहां ने, जिन्होंने लाल किला भी बनवाया था, जिन्होंने क्या किया था? लाल किला भी बनवाया था। ठीक है, तो ये हमारे क्या थे आज के भाई 20 क्वेश्चन थे, जो आपको समझ में आए होंगे अच्छे तरीके से। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।